इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोल दीजिए, मैंने अमल नहीं किया, नहीं सुना। तो दोबारा मुझसे कहने लगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं नहीं माना। तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं नहीं माना। तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझे किसी बात का हुक्म दे और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाए। तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, परेशानियां खड़ी हुई हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। और ये लोगों, नमाज को कभी हल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अगर नमाज में कभी देरी हो जाए तो ये मत समझना बाज डॉक्टर साहब और वकील साहब है ना, वो मास्टर साहब वो समझते हैं यार 25 मिनट में कोई नमाज होती है। अगर कोई नमाज लंबी भी हो जाए तो उसको बोझ मत समझना, तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी दलील नमाज ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि आपका बच्चा बालिग होने से पहले ही जब नमाज का आदी रहेगा तो बालिग होने के बाद इंशाअल्लाह उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने का बिस्तर अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद जाता है वो अपने ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अल्लाह के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। बोलो यार, अरे भाई इस हदीस को दोबारा सुना दें। सलीम भाई आ गए क्या? माशाअल्लाह, सलीम भाई पीलीभीत आ गए हैं। अभी ये जब शेर सुनाएंगे तो आप कहेंगे हजरत ये शेर दोबारा सुना दीजिए। तो कभी कभी ये भी कह दिया कीजिए हजरत ये हदीस दोबारा सुना दीजिए, या खाली जिंदगी भर मिसरे ही सुने जाते रहे। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना।
और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था। हजरत अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। नारा बहुत अच्छा है, मगर इसी मुल्क में ऐसे लाखों लोग हैं कि सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिल खराब हो गया। एक बेवा पर नजर पड़ गई, एक मनहूसा पर नजर पड़ गई, हमारा आज का बोलो बोलते हैं हजरत। तो लोगों का हाल यह है कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, मगर बाहर पैगंबर इस्लाम तेरी शान ही निराली है। जो जबान पर है वही दिल में है और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। यही हाल हमारे भी तो वसवसों का शिकार हम भी तो हो रहे हैं। हमारा हाल यह है कि अगर लखनऊ जा रहे हैं या हरदोई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं और अगर सामने से बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े हैं। बोलो बोलो बोलो, आपने भी कभी ऐसी हालत गुजारी है कि नहीं? खड़े हैं क्यों? पहले कोई दूसरा गुजर जाए तब हम गुजरेंगे। अरे ईमान वाला, कोई बिल्ली से डरता है? जब छोटी सी बिल्ली गुजर रही है तो आप भी गुजर जाइए, क्या हर्ज है? अरे जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उस कौम को कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी परेशानियां खड़ी हो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे बोलो भाई बोलो, क्या बात है, वाह, थोड़ा सा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। कुछ लोग मेरे पास फोन करते हैं, आपके पास भी आते होंगे हजरत, हजरत आपके पास तो बहुत ही आते होंगे। वो कहते हैं हजरत लड़के की शादी है हजरत, वो जंतरी देखकर तारीख बता दीजिए, शादी किस तारीख में अच्छी रहेगी? हाँ, जब गाड़ी खरीदने जाएंगे, जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तब नहीं, जब शादी होगी तब पूछेंगे हजरत तारीख कौन सी अच्छी है कि फला तारीख रख लो। क्या हजरत देख लो कमर दर अकरब तो नहीं? हाँ, इस तारीख में शादी ठीक रहेगी? अरे ये कमर दर अकरब नुजूमियों के यहाँ है, काहिनों के यहाँ है, जादूगरों के यहाँ, अंधभक्तों के यहाँ है। ये इस्लाम में इस कमर दर अकरब का कोई एतबार नहीं। जब भी लोग मेरे पास फोन करते हैं तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूं, मेरे भाई जिस पैसे से तुम शादी करने जा रहे हो अगर वो पैसा हलाल है तो तुम्हारे लिए हर दिन अच्छा है, और जिस पैसे से शादी करने जा रहे हो अगर वो दिन अगर तुम्हारा हराम का माल है तो तुम्हारे लिए हर दिन बुरा है। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, हजरत गिरामी, इतना कहने के बाद चूंकि मैंने अभी जिक्र किया था बेवा का, और मेरे नबी ने पहला निकाह बेवा से किया। आप सबको मालूम है पिछली 14 सदियां गुजर चुकी है। औरतों के साथ कौमों का जो सलूक और रवैया है वो अभी भी काबिल तशबीस है, बाइसे तशबीस है। लेकिन मेरे नबी क़यामत से पहले हाल ये था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी, गौर से सुनिएगा, इशारा कर दीजिएगा हजरत, आप हजरत को मेरी बातें समझ में आ रही हैं?
पीछे वालों जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो कुछ लोग सोए हुए हैं, इन्हें जगाओ। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। माल चोर से उतना डर नहीं है जितना ईमान चोर से है। इस ईमान चोर से बचाओ, पहरा दो, ताकि ईमान चोर आपके बच्चों का आपका ईमान न चुरा करके ले जाए। हज़रत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यह हाल था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो आज जैसे हम किसी के घर जाते, जब हमारे घर किसी का इंतकाल हो जाता है ना, तो हमारे दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो सब्र करो। मेरे नबी की आमद से पहले भी यही हाल था। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त आया करते थे और कहते थे भाई सब्र कर सब्र कर सब्र कर। तो उस दौर का वो नादान कहा करता था तुमने किस सब्र की बात की है? इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरे दामन पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा।